ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन दान, स्नान और व्रत आदि करने वाले भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि देव दीपावली के पर्व पर देवलोक से देवी देवता धरती पर दिवाली मनाने के लिए काशी जी के घाट पर आते हैं। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और महादेव की पूजा का भी विधान होता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन पूजा पाठ के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या होने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर दिन मंगलवार को रात 10:36 पर और यह समाप्त होगी 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को ही मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर दान स्नान के मुहूर्त कुछ इस प्रकार होंगे। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से 5:55 तक। इस शुभ घड़ी में आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें और गंगा जी में स्नान करने की कोशिश भी अवश्य करें। इसके बाद सुबह की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 7:58 से 9:20 तक और शाम को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:15 से 7:05 तक। इस दिन सर्व सिद्धि योग सुबह 11:28 तक रहेगा और राहु काल होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। इसलिए आप इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से अवश्य ही बचें। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 1:54 से 2:38 तक। इस समय में भी आप भगवान की पूजा आराधना और दान पुण्य कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:27 पर। अगर आपने भी इस दिन व्रत रखा है तो आप इस समय में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले मनुष्यों को जलाहार और फलाहार करके व्रत रखना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें और अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर ज़रूर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करें। आप अपने घर में श्री सत्यनारायण कथा का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ प्रमुख जगहों पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जैसे मुख्य द्वार पर आप 5 दीपक अवश्य जगाएं। एक दीपक तुलसी जी, घर की उत्तर दिशा, भगवान के मंदिर में और पानी के नल के पास भी ज़रूर जलाएं। इस दिन 108 दीपदान और 365 बातियों का दीपदान भी करना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और भक्तों को साल भर के दीपदान का फल प्रदान करता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही इस पुण्य कार्तिक माह का भी समापन हो जाता है। इसलिए अगर आपने कार्तिक माह के नियमों का पालन किया हो या पंच भीखु व्रत किए हों तो आप इस दिन उनका उद्यापन अवश्य करें। और अगर आपने कार्तिक मास के नियम नहीं भी करे हैं तो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस दिन दान अवश्य ही करें। मेरी यह कामना है कि भगवान आप सब पर भी इस विशेष दिन पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएं। जय जय श्री राधे।